एनएमसीएच के अधीक्षक ने बताया कि फंटूस कुमार नवादा के रहने वाले थे, जिनके पेट में गोली लगी थी और इलाज के लिए एनएमसीएच आए और एनएमसीएच में 14 तारीख को ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 36 घंटे के बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृत्यु 15 तारीख को 8:05 पर हुई थी। परिजनों के मुताबिक रात के 12 से 1 बजे तक उसका मरीज सही था और आंख भी सही था। जब मृतक के प्रधान सुबह 5 बजे आए तो देखा कि मृतक फंटूस के एक आंख ही गायब है। मृतक के परिजनों ने कई एलिगेशंस लगाए, डॉक्टर पर पूछताछ की गई, किसी ने उसकी आंख निकाल, ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया, परंतु यह बात सत्य है कि लेफ्ट आंख मिसिंग है। इसमें लगता है कि क्रिमिनल एक्ट हो सकता है। इस मामले में एनएमसीएच की तरफ से आलमगंज थाने में मामले को दर्ज कराया गया, जहां वहीं इस बिंदु पर पुलिस भी जांच कर रही है। एनएमसीएच की तरफ से 4 सदस्यीय टीम की गठित की गई, जो जांच पड़ताल कर रिपोर्ट देंगे कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। वहीं इस मामले में 2 नर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस मामले में जो 4 सदस्य की तरफ से टीम गठित की गई है और पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई है, दोनों रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी दोषी होंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। मामला आया था तो बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही आपत्तिजनक है, जिसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। एक इंटरनल जांच कमेटी बनी है डॉक्टर्स की, वो देखने कैसे इस प्रकार का होगा, और दूसरा एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है स्थानीय थाना में। पुलिस भी जांच करे कि इस प्रकार कैसे हुआ। तो दोनों संभावना लोग बता रहे हैं कि नहीं, चूहे के द्वारा ऐसा हो गया या कोई धारा चोरी हो गई, अंग तस्करी और चोरी हो गई। ये दोनों गंभीर मामले हैं, और क्योंकि एक लापरवाही का मामला बनेगा और दूसरा है कि अगर अंग तस्करी का मामला और गंभीर है। इसको देखते हुए हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, एफआईआर दर्ज कराया है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं। वो जो मरीज़ थे फंटूस कुमार, जो नवादा जिला के थे, जिनको फायर आर्म इंजरी लगी थी, कई गोलियां लगी थी उनके पेट में। तो यहाँ जब वो 14 तारीख को आए, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 36 घंटे बाद इलाज के दौरान मरीज़ की मृत्यु हो गई, और मृत्यु 8:55 पर शाम में हुई थी 16 तारीख को। और उसको जो है 1 बजे तक, जैसा परिजनों ने कहा, कि वो मरीज़ बिल्कुल की आंख जो है बिल्कुल सही थी और उसका शरीर ठीक ठाक था, मैंने कहीं से छत बिछत नहीं था। परंतु 5 बजे जब परिजन आए तो उन्होंने देखा कि उसकी एक आंख, बाईं आंख जो है वो मिसिंग है। तो इस पर उन लोगों ने बातचीत की, हो हल्ला किया। और दूसरी बात है कि और कई उस पर जो है एलिगेशंस लगाए चिकित्सा और चिकित्सा व्यवस्था पर। परंतु उसी रूम में 2 अन्य नए मरीज़ थे जो कि जिनका इलाज हो रहा था, और उनके परिजन भी वहाँ थे। तो उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ किया, तो ऐसी कोई बात उन लोगों ने नहीं बताई कि कोई आंख निकाल लिया या कोई व्यक्ति यहाँ आया था संदेहास्पद। परंतु ये सत्य है कि लेफ़्ट आई जो है सो मिसिंग था। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कंस्पिरेसी और कुछ क्रिमिनल एक्ट लगता है। तो इस एवज में हम लोगों ने जो आलमगंज थाना में एक एफआईआर किया है। जो हमारे सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उन्होंने भी आवेदन दिया कि भाई डेड बॉडी में इस तरह से आँख मिसिंग है। तो हम लोगों ने एफआईआर किया है। एफआईआर दर्ज हो गया 16 तारीख को ही। उस पर पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। उनका पोस्टमार्टम भी जो है हो चुका है और उसका रिपोर्ट अवेटेड है। वो तो कोर्ट या थाना में जाता है। तीसरा, हम लोगों ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष जो है एनेस्थेसिया के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होंगे, और अन्य सदस्य जो है जो सर्जरी के एचओडी हैं, डॉक्टर पीडी वर्मा सर हैं, फिर जो आई के हेड हैं और आई के एक और डॉक्टर हैं। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हम लोगों ने कर दिया है, जो कि ये हमको रिपोर्ट देंगे कि इसमें क्या क्या संभावना है। जो हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि मैंने वो तो कॉरिडोर में है, अंदर आईसीयू के अंदर हम लोग नहीं रखते प्राइवेसी के चलते। तो उसका भी हम लोग अवलोकन कल भी किया है, परसों भी किया है, और फिर उसमें पुलिस भी देख रही है कि इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है। और तीसरी बात है कि वहाँ जो 2 परिचारिकाएँ जो वहाँ ड्यूटी में थी, तो यह प्रथम दृष्टया यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं उन लोगों का भी नेग्लिजेंस है, जिसके चलते कि इस तरह की घटना हुई। तो उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है।
देखते हैं कि पुलिस की क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, हमारा जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसका क्या रिपोर्ट आता है, उसके आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हम लोग करेंगे। अपने जो हमारे लेवल से हो सकता है हमारे लेवल से, जो सरकार के लेवल से हो सकता है सरकार के लेवल से। चूहे को लेके क्या उसमें कुछ इसलिए कुछ कहना तो उचित नहीं होगा। समझ गए कि चूहा इस तरह से कर लेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। शुरू में क्या मानव तस्करी भी इसमें है लग रहा है? नहीं, 4 घंटे के बाद करके क्या करेगा वो? 4 घंटे के बाद तो उस अवनिया का बहुत कोई मतलब नहीं होता है ना। और मानव तस्करी कोई अगर आंख निकालेगा वहाँ आके तो फिर और जो परिजन 2 मरीज भर्ती हैं उनके परिजन वहाँ मौजूद हैं तो वो लोग तो देखेगा ना, बोलेगा ना, कुछ तो कहेगा कि हाँ भाई कोई संदेहात्मक व्यक्ति यहाँ आया था, कुछ किया था। तो ये तो रियली अनुसंधान का विषय है कि क्या इसमें क्यों ऐसा हुआ। तो शुरू में चूहा की बात आई थी कि चूहा अब देखिए बहुत ज़्यादा है आप इस संसार में जो है ना, संसार मतलब हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मुंह भगवान दिया है, जिसको जो मन करता है बोलता है, कोई रोक तो है नहीं, है ना। तो अब एक थ्योरी किसी ने ये भी दे दिया कि हाँ भाई चूहा भी ऐसा कर सकता है। तो अब किसी को डिनाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है अनलेस कि आपके पास उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस है। अब पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें हो सकता है कि उस लेवल से कुछ कुतरने का अगर एविडेंस उसमें आवेगा तो वो देंगे। आईसीयू वार्ड में सर सर्जरी ब्लेड भी पाने